वेलकम टू माय चैनल बायोटॉनिक। और आज हम करने वाले हैं PYQ फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर DNA फ्रेगमेंट ऑन अगार रोड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट ऑन अगार रोड जेल ओके ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो हमको पता है कि जो जेल इलेक्ट्रो फर्स्ट हो तो एक बार प्रोसेस फटाफट दिमाग में आ जानी चाहिए अगर आपने रिकॉम्बिनेटेड DNA किया होगा तो उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर से। ओके, तो उसके अंदर पता चल गया कि अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हम क्या करते हैं, जो DNA हमको मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बाद, तो उससे हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कट करने के बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो फ्रेगमेंट्स हमको मिलते हैं उसको सेपरेट करने के लिए अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो अब सेपरेट जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली जो अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का होता है वो एक ऐसा चैम्बर होता है। ओके, ये एक ऐसा चैम्बर होता है। ओके, इस तरीके से एक चैम्बर होता है जिसके अंदर से इस तरीके से वेल्स बनी होती हैं। ठीक है, इस वेल्स के अंदर क्या होते हैं, हम अपने DNA हमारे जो DNA हमने आइसोलेशन किया है उनको हम यहाँ पे अलग अलग DNA को हम लोग यहाँ पे इन वेल्स के अंदर वो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होता है, यहाँ पॉजिटिव एनोड होता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अगारो जेल होता है तो जब हम करंट को पास करते हैं इसके अंदर से तो क्या होता है, इस फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि DNA जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, सबको पता है DNA से नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज की तरफ रन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम उसको इलेक्ट्रॉन अंदर से करंट पास होगा, ठीक है, तो उसके अंदर से जो DNA होते हैं वो अंदर मूवमेंट, तो उसका मूवमेंट कैसे होता है, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मूव फास्ट होंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स मूव फास्ट होंगे, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये मूव फास्ट होंगे। पर जो फ्रेगमेंट्स अगर बड़ा होता है, फ्रेगमेंट्स जितने बड़े होते हैं उनका मूवमेंट स्लो होता है, ये हमको पता है। तो इसके अंदर से राइट ऑप्शन कौन सा है, ओके, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। ओके, द राइट आंसर इज द बी। ओके, अगर हम तीसरे क्वेश्चन उसको भी देखते हैं तो उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज मूव टू द फर्दर एंड, नहीं पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पास होने पर नेगेटिवली चार्ज फर्दर टू द एंड की तरफ कौन सा नेगेटिवली चार्ज DNA मूव होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव। ओके, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, करंट पास करेंगे DNA नेगेटिव मूव, तो राइट ऑप्शन इज द स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट मूव। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द DNA फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन अगारो जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टैनिंग विथ। ओके, अगर जब हम पूरा कर देते हैं, फ्रेगमेंट जब इसके अंदर हमारा हो जाता है तो हम इस अगार रोज को क्या करते हैं, इस अगार रोज को हम करते हैं स्टेनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, और उसके बाद स्टेनिंग के बाद हम उसको यूवी लाइट के अंदर देखते हैं जिसके हमको ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं, और उस ऑरेंज कलर के बैंड में हमको फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम आइसोलेशन करके फर्दर PCR करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड। हम किससे करते हैं, जो हमारा वो होता है वो किससे होता है, राइट ऑप्शन इज द डी, इथिडियम ब्रोमाइड। Okay, now the question 3, it is said the gene has been cloned if. Okay, अगर gene has been cloned if, अगर क्या हो, जीन को हम कब क्लोन कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं, क्लोन कब सकते हैं, हमारा जीन हमारे पास है तो हम उसको क्लोन कब कर सकते हैं, फॉर द DNA सिक्वेंसिंग ऑफ जीन इज नॉट। ओके, अगर हम जीन पता होगा तो क्या हम उसको क्लोन कर देंगे, ठीक है, नहीं। द फंक्शन ऑफ द जीन इज नॉट, अगर हमको किसी सेल के अंदर कोई जीनोम है, जीनोम के अंदर कोई जीन है, उसका अगर हमको फंक्शन पता होगा, क्या हम उसको ऐसे ही क्लोन कर देंगे, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। देयर इज अ DNA प्रो फॉर द GN, नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नाउ द जीन हैज़ बीन आइसोलेटेड एंड कॉपी, डेफिनेटली अगर हम जीन को आइसोलेट कर लेंगे और उसकी कॉपीज बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ PCR, तो उसको हम क्लोन कर देते हैं वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज द डी, राइट ऑप्शन इज द, देयर इज ऑप्शन डी। ओके, now they're going to the next question. Okay, this is next question. The next question is equal to, in which DNA segments did the restriction enzyme E. coli always cleave the nitrogen sequence. Okay, E. coli always कौन सा रिकोनाइजिंग सीक्वेंस है, इसमें क्या बोला है, कौन से DNA सीक्वेंसिंग को E. coli जो होता है E. coli R1 है वो कट करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसका एक DNA सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकोनाइजिंग सीक्वेंस। तो हर एंडोन्यूक्लियस का एक रिकोनाइजिंग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो E. coli का रिकोनाइजिंग सीक्वेंस कौन सा है, GAATTC। ये याद करने हैं आपको, ये आपकी बुक में NCERT में जो हिंद 2 है, E. coli है, इन एक दो के आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आप जितने क्वेश्चंस करोगे आप उतना आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है ना, उतनी वो चीज़ें क्या रिवाइव होती चली जाती हैं। तो आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्योंकि कितनी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। लाइक दिस, E. coli का रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग कौन सा है, GAATTC। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है वो तो हमको पता है सबको, व्हाट इज दैट इज अ क्लीव द DNA फ्रेगमेंट। ओके ना, जो DNA को फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है।
Now the option is the enzyme that process the pRNA. No, that is not the right answer. B, enzymes that degrade DNA. No, that is called the DNase enzyme. Enzymes that protect bacterial cell from the viral infection. Yeah, definitely. ये हमने देखा था कि जो साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिकॉर्ड किया वो कैसे किया था, ऐसे ही तो किया था कि बैक्टीरिया के अंदर जब एंजाइम उसने क्या बोलते हैं वायरस ने इन्फेक्शन किया था तो उसने क्या, सॉरी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो क्या होता तो उसने उसके फ्रेगमेंट्स को जो वायरल के डीएनए थे, जो जीनोम्स था, उसको फ्रेगमेंट में कट कर दिया था। और वो कौन थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया क्या में क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी ना, सॉरी, क्वेश्चन 6 इज द primary reason why the same basic technique can be used to analyze the DNA from different species as diverse as bacteria and humans. Okay, तो रीज़न क्या है कि बेसिक टेक्निक्स का जो हम यूज़ करते हैं तो डीएनए को, अगर हम कोई भी स्पेसीज होती है लाइक बैक्टीरिया, ह्यूमन, पर हम डीएनए के जो एनालाइज करते हैं उनकी टेक्निक सबके लिए एक होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे कोई प्लांट्स हो, कुछ भी, तो हम उसके लिए नॉर्मल जो टेक्निक्स होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो क्यों सेम होती हैं? ठीक है ना। तो उसके हमको ऑप्शन ढूंढना है। ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल। नो, सारे सेल्स तो आइडेंटिकल नहीं है, सारे सेल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट आता है। स्किन सेल्स अलग होता है, बैक्टीरिया सेल्स डिफरेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल डिफरेंस होता है। ओके, नाउ द फर्स्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट। सेकंड वन इज एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए। नहीं, हर ऑर्गेनिज्म के पास सेम अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। ऑप्शन सी, द डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर सेम। क्या डीएनए जो सीक्वेंसेस होती है वो सेम होती है? नहीं, डीएनए सीक्वेंसेस सभी की सेम नहीं होती हैं। ठीक है ना, किसी की डीएनए सीक्वेंसेस डिफरेंट होती है, किसी की डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी, द डीएनए हैज कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर नॉलेज। हाँ, ये सही है, क्योंकि डीएनए का बेसिक कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर क्या है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज इक्वल टू राइट। चाहे कुछ भी हो, डीएनए प्रोकैरियोटिक का या यूकैरियोटिक का, लेकिन वो जो उसका जो, सॉरी, ऑप्शन कहाँ गया? हाँ, ये ऑप्शन डी। ओके, तो उसमें क्या होता है? डीएनए जो होता है वो एडिनोन, थाइमिन, गुआनिन इन्हीं से बना हुआ होता है, प्यूरिन, पिरिडीन, जो उसके बेसिक फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है, हाइड्रोजन, वो तो सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है। तो इसीलिए हम डीएनए के लिए जो एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं वो भले डाइवर्स हो, लेकिन टेक्निक्स हम सेम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द ऑप्शन, नाउ हम आते हैं क्वेश्चन 7। व्हाट इज द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? फटाफट रिकॉग्नाइज करो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए को हम डिजायर्ड डीएनए होता है उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसके बाद हम उसको पीसीआर करते हैं, पीसीआर करने के बाद हम उसको क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्लोन करते हैं, उसके बाद सॉरी लाइगेज एंजाइम्स के विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम उसको हम क्लोन कर देते हैं। ठीक है, चिपका देते हैं क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये सारे टूल्स हो गए। फाइनली उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो तो ऑप्शन देखते हैं इसके, क्लोनिंग वेक्टर इज द राइट आंसर। लाइगेज एंजाइम इज ऑल्सो, वो लाइगेज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हाँ, सबसे पहले हमको डिजायर डीएनए और वेक्टर को कट करने की तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की ही रिक्वायरमेंट होती है। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबाउट। ठीक है ना। नाउ द विच ऑफ द दिस इज इनकरेक्टली मैच। ओके, विच ऑफ द दिस इनकरेक्टली मैच, हमको इनकरेक्टली मैच निकालना है। जिन गन इज बायोलास्टिक गन, या हाँ, जिन गन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? वेक्टर जो होता है, क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सही है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही है। डीएनए लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनए लाइगेज को तो हम बायोलॉजिकल ग्लू बोलते हैं। बायोलॉजिकल सीजर क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है उनको हम बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं। चलो चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस है, डेफिनेटली करेक्ट आंसर कि बैक्टीरियोफेजेस वो वायरस होते हैं। तो ऑप्शन सी कौन सा था? इनकरेक्ट जो मिसमैच है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा पढ़ोगे ना तो इसमें देखो 4 चीज़ें आपको तुरंत क्लियर हो गई कि जीन का बायोस्टिकन वो जीन इंग्लान है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है ना। तो क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। द माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद डीएनए टू बी बॉम्बार्डेड विद द जीन गन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट? ओके, द माइक्रो पार्टिकल दैट इज कोटेड विद डीएनए, जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं डीएनए से कोटेड करते हैं, तो हम बॉम्बार्डिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी भी जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर होता है उसको फाइनली हमको जब होस्ट ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है तो हम ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर जो डीएनए पार्ट होता है, जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिल्वर और प्लेटिनम होते हैं, प्लेटिनम और जिंक होते हैं, सिलिकॉन और प्लेटिनम होते हैं, गोल्ड या टंगस्टन। ये आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, आप इसको चैप्टर में पढ़ोगे जब होस्ट ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म का पूरा एक जो चैप्टर है जिसमें माइक्रो इंजेक्शन है, बॉम्बार्डिंग है, कैल्शियम है, तो उसमें कौन सा है? उसमें आप पढ़ के आप इसका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बायोलॉजिस्ट मस्ट आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम द अफेक्टेड पर्सन सेल्स बिफोर स्टडिंग द जेनेटिक बेसिस।
ऑफ एन इनहेरिटेड ह्यूमन डिसीज सिकल सेल एनीमिया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी ओके। इसमें पहले क्वेश्चंस को क्लियरली देखो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी हो एक बेसिक प्रिंसिपल जो होता है प्रोसेस होता है उस पे से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ो आराम से, फिर उसका आंसर दो। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट डीएनए आइसोलेटेड हो गया है, ठीक है ना, मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम डीएनए ऑफ, हमने कर लिया है अफेक्टेड पर्सन में थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आइसोलेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं सेपरेशन ऑफ द फ्रेगमेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक द डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस एट द नॉन पॉइंट से कट करते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं। उसके बाद पीसीआर करते हैं। उसके बाद लाइगेज एंजाइम्स से हम उसको करते हैं, ठीक है ना। तो न्यू कॉपी फर्स्ट स्टेप कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए is the right answer. Now the next question, what is the source of tag polymerase enzyme? tag polymerase enzyme का यूज़ हम कहाँ करते हैं, पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। जो हमारा डीएनए डिज़ायर्ड डीएनए हमको फाइनली मिला है, वी गॉट द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रॉम द जीनोम, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पीसीआर पॉलीमरेज। तो पीसीआर में हम कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं, प्रोब्स डालते हैं, टैग पॉलीमरेज डालते हैं, ठीक है ना। और उसको पहले हम 3 प्रोसेस में करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो हम उसमें डालते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, तो वो किस में से हमने लिया है, वो एंजाइम कौन से बैक्टीरिया में से लिया है, तो वो है थर्मोस एक्वाटिक। थर्मोस एक्वाटिक की एक सबसे बड़ी जो खूबी है वो क्या है पता है, कि ये हाईली टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो टैग उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं, ठीक है, इनएक्टिव नहीं हो जाते हैं। और हम आपको पता है पीसीआर में जो पहला स्टेप है वो है उसको हाई टेम्परेचर पे हम उसको डीनेचुरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो वो इसलिए हम आपको ऑप्शन टैग पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम लेते हैं जिससे हमारा हाई टेम्परेचर पे वो एंजाइम इनएक्टिव ना हो जाए, ठीक है। नाउ द ऑप्शन, अगर हम क्वेश्चन 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नीचे वाले एंजाइम में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, हिंद2, प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज, ठीक है ना। हमको पता है प्रोटीएज डीएनए, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंद2 1। तो हिंद2 1 क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। डीएनएज आरएनएज प्रोटीएज नहीं है, ठीक है ना, डीएनए आरएनए, ठीक है। तो राइट आंसर हिंद2 1। अब आप तुमको हिंद2 का भी हो सके तो वो लिख के बता दो, क्या बोलते हैं इसका रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग क्या है, क्योंकि हिंद2 और ये इक्वल R1 2-3 ही आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। तो इनके रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसिंग याद कर लो, क्योंकि वो कभी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। तो आगे के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।